बैठने की पोजीशन नंबर एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि इंटरव्यूज में घुटनों के बल सीधे बैठे हुए लोगों को इन मुलाजमतों के लिए ज्यादा अहल समझा जाता है जिनके लिए इन्होंने दरखास्त दी थी। इन्होंने खुद पर और अपनी सलाहियतों पर इतिमाद जाहिर किया, उनमें कम अदम तहफ़्फ़ुज़ पाया गया। अगर आपकी पसंदीदा बैठने की पोजीशन सीधे घुटनों के साथ है, तो आप आमतौर पर काफी महफूज होते हैं। आप सिर्फ जरूरत के वक्त बात करते हैं और गपशप से गुरेज करते हैं। ताहम आप भी बातों को अपने दिल में दफन नहीं करते, आप उनके ख्यालात को बगैर किसी बदनीयती के सीधे सादे अंदाज में जाहिर करेंगे। आप अपने जज्बात को संभालने के तरीके में भी काफी मजबूत हैं। अहम शख्सियत की खुसूसियात: वक्त की पाबंदी, अकली सोच रखने वाला, ईमानदार, कंट्रोल शुदा, वक्फ, सीधा, नज़म व ज़ब्त, सेहतमंद, खुद का तसव्वुर, गैर गपशप करने वाला और महफूज। बॉडी लैंग्वेज टिप: अगर आप किसी रस्मी सीटिंग में बैठे हैं, जैसे नौकरी का इंटरव्यू या बिजनेस मीटिंग, तो अपने घुटनों को सीधा करके बैठना ज्यादा मुनासिब हो सकता है। ताहम बाज़ औक़ात अपने घुटनों को सीधा रख कर बैठना आपको सख्त और सख्त दिखा सकता है। इससे बचने के लिए अपने कंधों को आराम करने की कोशिश करें और अपने बाजुओं को कुदरती तौर पर अपने अतराफ में लटकने दें। मजीद खली और काबिल रसाई ज़ुहूर पैदा करने के लिए आप थोड़ा सा आगे झुक भी सकते हैं। करियर के इख्तियारात: पायलट, डेंटिस्ट, सर्जन, अकाउंटेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, शुमारियात दान, महक़क़, मुसन्निफ, एडिटर वगैरह। बैठने की पोजीशन नंबर 2, घुटनों के अलावा बैठने की पोजीशन। घुटनों के अलावा शख्सियत की खुसूसियात: अगर आप अपने घुटनों को अलग रख कर बैठते हैं, तो आपकी बैठने की पोजीशन पर्सनालिटी से पता चलता है कि आप खुद पसंद हो सकते हैं। आप सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले और सोचने वाले के तौर पर आ सकते हैं। आप मगरूर हो सकते हैं। हो सकता है कि आप बड़े वक्त की शानदार तवानाई छोड़ दें। जब आप इस पोजीशन पर बैठते हैं, तो इससे पता चलता है कि आप अपने इलाके को निशानजद करने और अपनी ताकत का मुजाहिरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम मुतालात हमें बताते हैं कि अगर आप आमतौर पर बैठने वाली बॉडी लैंग्वेज के अलावा घुटनों को अपनाते हैं, तो आप बेचैन होते हैं और आपकी खुद एतमादी कम होती है, जिसकी वजह से आप अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह लेना चाहते हैं। अगली चमकदार चीज़ से आप आसानी से मशगूल हो सकते हैं। आपकी तवज्जो का दौरानिया आमतौर पर कम होता है। आप बहुत परेशान हैं लेकिन बाहर से जाहिर नहीं हो सकते हैं। आप कमाल चाहते हैं, ताहम आप दूसरे काम में कूदने से पहले एक काम को सही तरीके से मुकम्मल करने में बहुत अच्छे नहीं हैं। आप मुसलसल ज़रूरत से ज़्यादा सोचते रहते हैं या इस खौफ से भरे रहते हैं कि चीज़ें आपके रास्ते में नहीं जा रही हैं। हो सकता है कि आपके ज़हन में बहुत अच्छे ख़यालात हों लेकिन आपको आमतौर पर इनको बयान करना मुश्किल होता है। आप अपने अमाल या अल्फाज के नताइज से भी लाइलम हो सकते हैं। ताल्लुकात में आप आमतौर पर वदों से दूर भागते हैं, यहाँ तक कि अगर आप तय करते हैं तो आप चाहेंगे कि चीज़ें आपकी मर्जी के मुताबिक चलें। अगर आपको मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है, तो आप नाराज़ हो सकते हैं या बाज़ औक़ात बहुत मेहरबानी से काम नहीं लेते। आपको डेटिंग की दुनिया में अपने रिश्तों को उन्वान देना भी मुश्किल हो सकता है। अगर अदम दिलचस्पी है तो आप अपने इम्कानात को खुद बना सकते हैं। जबरन जोश की खसलतें: खुद पर मरकूज, मगरूर, फैसला किन, मुख्तसर तवज्जो का दौरानिया और जल्दी बोर हो जाना। बॉडी लैंग्वेज टिप: अपने घुटनों के बल बैठना गलबा या इतिमाद की अलामत के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन इसे बेइज्जती या जारहीत की अलामत के तौर पर भी देखा जा सकता है। अगर आप किसी रस्मी तरतीब में बैठे हैं, जैसे कि नौकरी का इंटरव्यू या बिजनेस मीटिंग, तो ये ज़्यादा मुनासिब हो सकता है कि आप अपने घुटनों के साथ मिलकर बैठें। अपने सामीन का ख्याल रखें: अगर आप मुखालिफ जिन्स से ताल्लुक़ रखने वाले किसी के सामने अपने घुटनों के बल बैठे हैं, तो वो इसे जिनसी दिलचस्पी की अलामत के तौर पर तबीर कर सकते हैं। अगर ये आपका इरादा नहीं है, तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज का ज़्यादा ख्याल रखना चाहेंगे। करियर के इख्तियारात: मौसीक़ार, डांसर, योगा इंस्ट्रक्टर, मार्शल आर्टिस्ट, बढ़ई, मैकेनिक, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, बागबान, पेंटर वगैरह। बैठने की पोजीशन नंबर 3, क्रॉस शुदा टांगें।
बैठने की पोजीशनों की टांगें शख्सियत की खुसूसियात को उबूर करती हैं। अगर आप अपनी टांगें क्रॉस करके बैठते हैं तो आपकी बैठने की पोजीशन पर्सनालिटी जाहिर करती है कि आप कमरे में बेहतरीन गुफ्तगू करने वाले हैं। आपसे बात करके खुशी होती है। आप आसानी के साथ किसी भी गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकते हैं। आप कम से कम फैसला किन हैं और ये समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि दूसरा शख्स किसके बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है। क्या आप फनकाराना हैं? क्या आप खली आंखों से बहुत ज्यादा ख्वाब देखते हैं? आप ख्यालात और तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर हैं। आप ख्वाब देखने वाले हैं और इंतहाई तख्यलाती सोच के मालिक हैं। आप सबसे ज्यादा मुहाफिज भी हैं। आप आसानी से दूसरों पर भरोसा नहीं करते। आप आम तौर पर अपने ख्यालात को अपने पास रखते हैं। किसी को अपनी जिंदगी में आने देने में आपको काफी वक्त लग सकता है। आप आसानी से नहीं देते। आप दोस्ताना लग सकते हैं लेकिन आप आसानी से दोस्त नहीं बनाते हैं। आप अपने ख्यालात और एहसासात पर तवज्जो मरकूज करने को तरजीह देते हैं। आप बहुत ज्यादा खुद की अक्कासी करते हैं। आप पार्टी के पागल नहीं हैं। आप बैरूनी दुनिया के बजाय अपनी अंदरूनी दुनिया की तरफ माइल होंगे। आप चीजें सीखते हैं। आपके पास अक्सर पेश करने की हिकमत हो सकती है। आप आम तौर पर एक पुरकशिश करिश्माती शख्सियत रखते हैं। आप अपनी जल्द में आरामदाह हैं और दूसरों के सामने खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं करते। आप पूरी जिंदगी से लतीफ अंदोज होते हैं। आमतौर पर अदाकारों और फनकारों में टांगें उबूर करने वाली ख्वातीन अक्सर पाई जाती हैं। अहम शख्सियत की खुसूसियात: फनकाराना, ख्वाब देखने वाला, तख्यलाती, महफूज, हसास, तवज्जो देने वाला, खुद शनासी, अक्कास, खुद मुख्तार, खुद एतिमादी और करिश्माती। बॉडी लैंग्वेज टिप: अपनी टांगें क्रॉस करके बैठना सुकून और राहत की अलामत के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन इसे दिफाई या बंद होने की अलामत के तौर पर भी देखा जा सकता है। अगर आप किसी रस्मी तरतीब में बैठे हैं, जैसे कि नौकरी का इंटरव्यू या बिजनेस मीटिंग, तो ये ज्यादा मुनासिब हो सकता है कि आप अपनी टांगें क्रॉस किए बगैर बैठें। कैरियर के इख्तियारात: फैशन डिजाइनर, दाखिला डिजाइनर, अस्टालसट, आर्ट कैवरेटर, डांसर, योगा इंस्ट्रक्टर, फलासफर, थेरापिस्ट, टीचर, काउंसलर वगैरह। बैठने की पोजीशन नंबर 4, टखनों से क्रॉस शुदा। बैठने की पोजीशन टखनों से क्रॉस की हुई शख्सियत की खुसूसियात: अगर आप टखनों को क्रॉस करके बैठते हैं तो आपकी बैठने की पोजीशन की शख्सियत जाहिर करती है कि आप नीचे से जमीन पर खूबसूरत, बेहतर और नफीस हैं। आप आम तौर पर बहुत ही बावकार और मलका की तरह की आवाजें निकालते हैं। आपको हौसला अफजा और हौसला अफजा भी पाया जाता है। आप अपने मकासद के हुसूल के लिए सख्त और अनथक मेहनत करेंगे। आपकी ख्वाहिश मुतैदी है। आप आम तौर पर महफूज रहना या जल्दी से खलना पसंद नहीं करते हैं, ताहम आप में किसी भी सूरत हाल में पुरसुकून और पुरइतिमाद रहने की गैर मामूली सलाहियत भी है। आप अपने आसपास के लोगों को भी पुरइतिमाद महसूस कर सकते हैं। आप आम तौर पर खुद को आराम और शाज़ व नादिर ही घबराहट के साथ ले जाते हैं। आप चीज़ों की रफ्तार से मुतमईन पाए जाते हैं। आप फैसले करने या काम करने में जल्दी नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपकी चमक और मौजूदगी इनके लिए काम करने के लिए काफ़ी हो। आप अपनी ज़ाहिरी शक्ल के बारे में भी काफ़ी फ़क्र-मंद होते हैं। आप मौका के मुताबिक अपनी ज़ाहिरी शक्ल को बरकरार रखेंगे। आप अपनी अदम तहफ़्फ़ुज़ को छुपाने में भी अच्छे हैं। आप अच्छे सुनने वाले भी हैं, शायद इसीलिए लोग आप पर बहुत इतिमाद करते हैं। आप बहुत प्राइवेट भी हैं और अपने मंसूबों को कभी भी किसी और को जाहिर नहीं करेंगे। कलीदी शख्सियत की खुसूसियात: महफूज, खुद मुख्तार, कंट्रोल शुदा, सिफारती, मुशाहिदा करने वाला, इंट्रोवर्ट, खूबसूरत, पुरइतिमाद, आसानी से हिम्मत ना हारी और अकेले वक्त गुजारने से लतीफ अंदोज हूँ। बॉडी लैंग्वेज टिप: टखनों को क्रॉस करके बैठते वक्त टांगें हिलाना घबराहट या इज़्तिराब की अलामत के तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप खुद को अपनी टांगें हिलाते हुए महसूस करते हैं तो आराम करने की कोशिश करें और गुफ्तगू पर तवज्जो दें। इसके अलावा टखनों को क्रॉस करके बैठते वक्त अपने बाजुओं को पार करना या झुकना आपको थका हुआ या गैर दिलचस्पी का बायस बना सकता है।
कैरियर के इख्तियारात, कायरोप्रैक्टर, मसाज थेरापिस्ट, फिजिकल थेरापिस्ट, योगा इंस्ट्रक्टर, डांसर, गुलूकार, अदाकार, मॉडल, स्टाइलिस्ट, दाखिला डिजाइनर वगैरह। बैठने की पोजीशन नंबर 5, फिगर 4 लेग लॉक। बैठने की पोजीशन फिगर 4 शख्सियत के खसाइस। फिगर 4 टांग लॉक सीटिंग पोजीशन, ऐसा लगता है कि आप अपनी टांगों को क्रॉस करके एक टखने दूसरे घुटने के ऊपर रखकर फिगर 4 नंबर 4 बना रहे हैं। अगर आप फिगर 4 टांग लॉक सीटिंग पोजीशन में बैठते हैं तो आपकी बैठने की पोजीशन पर्सनालिटी जाहिर करती है कि आप पर इतिमाद, बाइख्तियार और गालिब हैं। जिन्स से कत नज़र, अगर आप 4 टांगों को क्रॉस करके बैठते हैं तो आप बैठने की दूसरी पोजीशनों वाले लोगों के मुकाबले में ज़्यादा जवान, परसुकून, खुद को फैल, गालिब और पुरइतिमाद पाए जाते हैं। आप अपने आप में महफूज और मुतमईन हैं। आप अपनी जिंदगी के किसी भी शुबे में किसी भी कमी को पूरा करने में अपना दिमाग और तवानाई लगाएंगे। आप अपने अहदाफ तय करेंगे और इन सब को हासिल करने तक होशियारी से काम करेंगे। आपका कैरियर और तालीम आपके लिए अवलीन तरजीह है। आप ऐसे कैरियर से लतीफ़ अंदोज़ होते हैं जो आपको मुख्तलिफ किस्म की और नई सीखने की पेशकश करते हैं और आपको एक सख्त रूटीन में फंसा नहीं रखते। आपको अपनी जगह और राजदारी भी पसंद है। रवैये के माहिरीन के मुताबिक आप ये भी मान सकते हैं कि हर चीज़ का अपना वक्त और मकाम होता है। आपको हर चीज़ में खुदाई हुक्म नज़र आता है। आपको अच्छा लिबास पहनना और अच्छा लगना भी पसंद हो सकता है, ताहम आपके पास बहसी या मुसाबकती नौयत भी है और आपकी राय के अलावा किसी और राय को मुस्तरद करने का ज़्यादा इम्कान है। कलीदी शख्सियत की खुसूसियात: पुरइतिमाद, गालिब, नौजवान, महफूज, मवाद, वहसी और मुसाबकती। बॉडी लैंग्वेज टिप: फिगर 4 लॉक में टांगों के साथ बैठना गलबा या ताकत की अलामत के तौर पर देखा जाता है। अगर आप एक बाइख्तियार शख्सियत हैं तो आप इस ओहदे पर बैठ सकते हैं, ताहम अगर आप बाज़ाबिता तरतीब में मातहत या जूनियर हैं तो इस पोजीशन से मुकम्मल तौर पर गुरेज करना बेहतर होगा। कैरियर के इख्तियारात: योगा इंस्ट्रक्टर, फ़लसफ़ा, आर्टिस्ट, डिज़ाइनर, कोरियोग्राफर, यूएक्स या वेब डिज़ाइनर, डेटा एनालिस्ट, इन्फ्लुएंसर, मार्केटिंग तज्ज़ियाकार, सियासतदान या ब्यूरोक्रेट वगैरह।